वर्कलोड और टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स। रिसर्च स्कॉलर की ज़िंदगी में सबसे बड़ी कठिनाई होती है वर्कलोड और टाइम मैनेजमेंट। नॉर्मल स्टूडेंट को लगता है कि रिसर्च स्कॉलर के पास बहुत टाइम होता है क्योंकि उनके पास रेगुलर क्लासेस या सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं होती, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलट है। सबसे पहले बात करें वर्कलोड की। रिसर्च स्कॉलर को एक साथ कई काम करने पड़ते हैं। एक तरफ उसे अपने कोर्स वर्क क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं, दूसरी तरफ लिटरेचर रिव्यू भी जारी रखना होता है। इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना, डेटा कलेक्ट करना, रिजल्ट्स एनालाइज करना और राइटिंग करना, ये सब पैरेलल चलना पड़ता है। इसके अलावा गाइड बार बार एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कॉलर रेगुलर मीटिंग्स के लिए प्रॉपर प्रोग्रेस दिखाए। कॉन्फ्रेंस डेडलाइंस और जनरल सबमिशन डेट्स का प्रेशर तो अलग से होता ही है। वर्कलोड बढ़ने का एक कारण ये भी है कि रिसर्च अनप्रेडिक्टेबल होती है। कभी कभी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता और उसी प्रोसेस को बार बार दोहराना पड़ता है। स्कॉलर सोचता है कि एक महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन कई बार वही काम 6 महीने तक खिंच जाता है। ऐसे में एडिशनल वर्कलोड अचानक बढ़ जाता है। अब बात करें टाइम मैनेजमेंट की। रिसर्च स्कॉलर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उसके पास फिक्स्ड रूटीन नहीं होता। नॉर्मल स्टूडेंट जानता है कि मॉर्निंग क्लास होगी, आफ्टरनून में लैब होगा और इवनिंग में फ्री टाइम। लेकिन रिसर्च स्कॉलर का शेड्यूल अनसर्टेन होता है। कभी कभी पूरी रात लैब में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तो कभी पूरा दिन सिर्फ रिसर्च पेपर्स पढ़ने में निकल जाता है। टाइम मैनेजमेंट की समस्या और बढ़ जाती है जब स्कॉलर को टीचिंग असिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी पड़ती हैं। ऐसे में स्कॉलर अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि प्रायोरिटी किसे दे, गाइड के असाइनमेंट्स को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को या पब्लिकेशंस को। रिसर्च स्कॉलर की लाइफ में डेडलाइंस कभी ख़त्म नहीं होती। पेपर सबमिशन, कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन, प्रोग्रेस रिपोर्ट, थीसिस ड्राफ्ट, हर जगह टाइम लिमिट होती है और हर बार लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है। यही कारण है कि स्कॉलर्स हमेशा एक रेस की तरह लाइफ जीते हैं। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट यह होता है कि स्कॉलर को लगता है कि उसके पास एनफ टाइम कभी नहीं है। चाहे वो 10 घंटे काम कर ले, फिर भी गिल्ट रहता है कि कुछ इम्पोर्टेंट टास्क छूट गया। इसी प्रेशर की वजह से कई स्कॉलर्स स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्न आउट तक झेलते हैं। इसीलिए वर्कलोड और टाइम मैनेजमेंट रिसर्च स्कॉलर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मानी जाती हैं, और यही वो जगह है जहां स्कॉलर को महसूस होता है कि अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल है और प्रॉपर गाइडेंस ही उसे सही डायरेक्शन और बैलेंस सिखा सकती है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करके रिसर्च करना चाहते हैं और इसमें किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप डॉक्टर कपिल गूगल से मदद ले सकते हैं। इसके लिए इस चैनल की किसी भी वीडियो पर कमेंट करें और गाइडेंस पाने की प्रक्रिया जान लें।